अभी हम पढ़ने वाले हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, उत्पादन संभावना वक्र। यानी कि हमारे पास जितना कैपेसिटी है उस कैपेसिटी का इस्तेमाल करके हम एक साथ दो वस्तुओं का उत्पादन कैसे कर सकते हैं, किस हिसाब से करेंगे। तो मान लो कि हमारे पास एक खेत है और इस खेत में हमें दो वस्तुओं का उत्पादन करना है। बताओ किन किन चीजों का उत्पादन करें। चावल और गेहूं। वैसे चावल और गेहूं दोनों अलग अलग सीजन में होते हैं, तो पॉसिबल नहीं है, बट अदर थिंग्स बीइंग रिमेन सेम, और हम इस खेत में उगाएंगे चावल और गेहूं दोनों। तो अगर हम यहाँ पे, ये है हमारा क्या, चावल, और ये क्या है, गेहूं, ऐसे होगा ना। तो चावल हमारा 50% उगा रहे हैं और गेहूं भी हम 50% उगा रहे हैं। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मुझे चावल का क्वांटिटी बढ़ाना है, चावल का क्वांटिटी बढ़ाना है तो क्या करना पड़ेगा, गेहूं की क्वांटिटी कम करनी गेहूं की क्वांटिटी कम करनी पड़ेगी। अगर मैं चावल में 10% ऐड करने वाला हूं तो गेहूं से हमें 10% माइनस करना पड़ेगा। यानी कि ये जो लकीर है हमारे यहाँ से हटा के इसको ऐसे करना पड़ेगा, यहाँ पे डालना पड़ेगा। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 60% हो जाएगा, और ये हमारा कितना हो जाएगा, 40% हो जाएगा। तो इसी तरह से इस चीज को हम ग्राफ में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कि ग्राफ में हमें रिप्रेजेंट करना है कि हम किस क्वांटिटी में उत्पादन करेंगे। अगर एक वस्तु का एक क्वांटिटी उत्पादन करते हैं तो दूसरे वस्तु का कितना क्वांटिटी उत्पादन कर पाएंगे। चलो देखते हैं। तो एक हम टेबल बना लेते हैं। टेबल किस चीज का बनाते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे राइस व्हीट, ठीक है। तो अगर हम चावल का 100 केजी उत्पादन कर रहे हैं तो हम व्हीट का भी कितना उत्पादन करें, व्हीट का हम 0 केजी उत्पादन कर रहे हैं, ठीक है। टोटल का टोटल हम चावल उगा रहे हैं। अब हमें क्या करना है, चावल की क्वांटिटी को बढ़ाना है। यहाँ पे हम 80 केजी चावल की क्वांटिटी को घटाना है। तो 80 केजी अगर हम यहाँ पे कर रहे हैं तो गेहूं हमारा कितना होगा, 20 केजी उत्पादन होगा। उसी तरह से अगर हम इसको 60 केजी कर रहे हैं तो इसका कितना केजी हो जाएगा, 40 केजी हो जाएगा। उसी तरह से इसका 40 करेंगे तो इसका 60 हो जाएगा, और इसका अगर हम 0 उत्पादन करते हैं तो यहाँ पे हमारा 100 केजी हो जाएगा। तो इस तरह का हमारा बनता है ये टेबल। अब इस टेबल से हम क्या बनाएंगे, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, पीपीसी। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व हम कैसे बनाएंगे, तो देख लो, ये हमारा y और ये हमारा x, यहाँ पे 0 डालते हैं, 20, 40, 60, 80, 100, 20, 40, 60, 80, 100। अभी हम क्या करेंगे, एक साइड हम चावल को रखेंगे और दूसरे साइड गेहूं को रखेंगे। अब देखो राइस हमारा कितना केजी है, 100 केजी है। तो राइस की जगह पे अगर हम 100 डालते हैं तो वेट कितना हमारा 0 है। वहीं पे अगर हम राइस का 80 केजी लेते हैं तो वेट कितना है, 20 केजी है। यानी कि हमारा ऐसा बन सकता है फिगर, ठीक है। अगर हम इसका 60 केजी लेते हैं तो उसका 40 केजी है। इसी तरह से आगे भी है। और जब हमारा वेट 100 केजी है तो चावल कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे जो हमारा ग्राफ बनेगा वो कैसा ग्राफ बनेगा, ऐसा बनेगा। इसको बोलते हैं उत्पादन संभावना वक्र, यानी तो फिर पीपीसी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, यानी तो इसको हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर भी बोलते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, मान लो कि अब ये खेत है हमारा, इस खेत में हमारा जो 40% है, ये गेहूं हम 40% घटा नहीं सकते, हमें 40% गेहूं की जरूरत है, लेकिन हमें चावल का क्वांटिटी बढ़ाना है। अगर हमें सिर्फ चावल का क्वांटिटी बढ़ाना है और गेहूं का क्वांटिटी उतना ही चाहिए तो हम क्या कर सकते हैं, हम चावल की टेक्नोलॉजी में चेंज कर देंगे, चावल का सीड्स चेंज कर देंगे। तुमने HYV का नाम सुना होगा, HYV सीड्स, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स।
तो अगर हम चावल के टेक्नोलॉजी में कुछ बढ़ोतरी करते हैं, चावल के टेक्नोलॉजी को बढ़ाते हैं थोड़ा सा, तो यहाँ पे क्या होगा, चावल का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, लेकिन हमारे गेहूं का प्रोडक्शन उतना ही रहेगा। या फिर अगर हमें गेहूं का प्रोडक्शन बढ़ाना है तो गेहूं के टेक्नोलॉजी में बढ़ोतरी करेंगे, जिससे हमारा गेहूं का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा और चावल का प्रोडक्शन उतना का उतना ही रहेगा। तो इसके वजह से क्या होगा, मान लो कि हमने चावल का प्रोडक्शन बढ़ाया, हमें चावल का प्रोडक्शन बढ़ाना है और गेहूं का प्रोडक्शन उतना ही रखना है। तो चावल अगर हम 100 केजी उगाते हैं, 80 केजी अगर हम चावल 80 केजी बढ़ा रहे हैं और हमारा गेहूं अभी भी 40 पे ही है, वैसे 60 केजी उगाते थे गेहूं 40 पे जाता था, लेकिन हम यहाँ पे 80 उगा रहे हैं तो गेहूं कितने पे जा रहा है, गेहूं हमारा 40 पे ही है, लेकिन हमारा जो चावल है, चावल का क्वांटिटी बढ़ रहा है। 60 के टाइम पे भी ऐसा ही होगा, 60 के टाइम पे भी हम इसको बढ़ा देते हैं, 60 के टाइम पे हमारा ये बढ़ जाएगा, हाँ, लेकिन इसका ये रोटेशन नहीं हो पाएगा, जिसका रोटेशन होगा ना, मान लेते हैं कि हमारा चावल उतना ही रहेगा और गेहूं का क्वांटिटी बढ़ा है, तो चावल अगर उतना ही रहेगा और गेहूं का क्वांटिटी अगर हम बढ़ाएंगे तो हमारा गेहूं का क्वांटिटी यहाँ पे 120 है और यहाँ पे 140 है। तो अगर हम अपना चावल 100 ही रखते हैं, अगर हम अपना चावल 100 ही रखते हैं तो भी हमारा गेहूं का क्वांटिटी बढ़ गया, तो इसको रोटेशन बोलते हैं, इसको बोलते हैं पीपीसी का रोटेशन। लेकिन कभी कभी हमें दोनों चीज का प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ता है, चावल का प्रोडक्शन बढ़ाना है और गेहूं का प्रोडक्शन बढ़ाना है, तो उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, उस केस में हमें अपने रिसोर्स को बढ़ाना पड़ेगा। तो रिसोर्स को हम कैसे बढ़ाएंगे, तो हम खेत खरीद लेते हैं, नया खेत रहेगा तो दोनों का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। अब हमने इतना खेत खरीदा, हो गया ओके, राइस और इसमें फीड, इन दोनों का प्रोडक्शन हम बढ़ा सकते हैं। प्रोडक्शन क्या कर लेंगे, हम बढ़ा लेंगे। एक काम करो, जहां तक मैंने रोटेशन तक पढ़ाया था ना, पॉसिबिलिटी कर्व में क्या होता है कि हम दोनों का एक एक क्वांटिटी प्रोड्यूस करते हैं, कि अगर तुम इसमें से कुछ कम करोगे तो इधर का क्वांटिटी बढ़ जाएगा और इधर का कम करोगे तो उधर का क्वांटिटी बढ़ जाएगा। यहाँ तक हमने देखा। अब अगर हमें दोनों का क्वांटिटी बढ़ाना है, लाइक यहाँ पे अगर 100 है इसका और यहाँ पे भी 100 है, तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए यहाँ पे 120 चाहिए और यहाँ पे भी अगर हमें 120 चाहिए, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो इसके लिए हमें करना पड़ेगा, हमारे रिसोर्स को बढ़ाना पड़ेगा। हमारे रिसोर्स को कैसे बढ़ाएंगे, तो मान लो कि हमने खेत में प्रोडक्शन करना स्टार्ट किया, तो हमारे पास एक लिमिटेड अमाउंट खेत था, तो उस खेत की क्वांटिटी को बढ़ा देंगे, खेत के लेंथ को बढ़ा देंगे। अगर हमारा खेत इतना बड़ा है और इसमें हम 100 केजी चावल या 100 केजी गेहूं का उत्पादन कर पा रहे हैं, तो हम थोड़ा सा और खेत खरीद के बढ़ा लेंगे। तो अगर हम यहाँ पर अपना खेत बढ़ा देते हैं तो अब हमारे पास थोड़ा बड़ा खेत हो जाता है, और बड़ा खेत होने की वजह से हम यहाँ पे प्रोडक्शन भी दोनों का बढ़ा सकते हैं। तो जब हम रिसोर्स बढ़ाएंगे तो हमारे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में क्या होगा, किसका होगा, और इसी को क्या बोलते हैं, शिफ्टिंग बोलते हैं, शिफ्टिंग ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। अब मान लो कि हमारा रिसोर्स कम हो गया थोड़ा सा, अगर हमारा रिसोर्स कम होता है, मान लो कि ये जो हमने बढ़ाया था इसको बढ़ा के नहीं, हम इसको घटा देते हैं थोड़ा सा, इसको अगर हम घटाएंगे तो हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कम हो जाएगा, 100 से 80 पे आ जाएगा, ठीक है, 100 से 80 पे आ जाएगा। तो ये भी हमारा एक ये भी शिफ्टिंग है, बट ये नेगेटिव शिफ्टिंग है और वो पॉजिटिव शिफ्टिंग है, उसको बोलते हैं राइटवर्ड शिफ्टिंग। इसको क्या बोलते हैं, राइट वर्ड, और इसको लेफ्ट वर्ड शिफ्टिंग। तो जब राइट वर्ड शिफ्टिंग होता है तो हमारे रिसोर्स में बढ़ोतरी होती है, हमारे रिसोर्स में वृद्धि होती है। वहीं पे जब लेफ्ट वर्ड रिसोर्स में कमी होगी तो हमारा क्या होगा, ये लेफ्ट वर्ड शिफ्ट करेगा, जब रिसोर्स में वृद्धि होगी तो ये राइट वर्ड शिफ्ट करेगा। उसी तरह से अगर कभी-कभी ऐसा होता है कि हमारा प्रोडक्शन, राइस का प्रोडक्शन तो बढ़ जाता है बट व्हीट का प्रोडक्शन नहीं बढ़ पाता है, या फिर व्हीट का प्रोडक्शन बढ़ जाता है और राइस का प्रोडक्शन नहीं बढ़ पाता है, तो इसको बोलते हैं रोटेशन इन पीपीसी। रोटेशन इन पीपीसी क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो प्रोडक्शन है वो एक चीज का प्रोडक्शन उतना ही रहता है, दूसरे का प्रोडक्शन बढ़ जाता है। जैसे कि हमारा चावल यहाँ पे 100 पे था तो 100 पे ही है,
और यहाँ पे ये 100 से बढ़ के चावल उतना ही है, हमारा वीट बढ़ जा रहा है, वीट बढ़ के 120 हो जा रहा है। तो यहाँ पे हम ये मान सकते हैं कि यहाँ पे वीट के प्रोडक्शन में वृद्धि हुई है, क्योंकि हमने वीट के टेक्नोलॉजी को चेंज किया, टेक्नोलॉजी को बढ़ाया, कोई और भी इफेक्ट है जिसकी वजह से वीट का प्रोडक्शन ज्यादा हुआ है। तो ये हमारा क्या होता है, ये हमारा होता है राइट वर्ड रोटेशन, राइट वर्ड रोटेशन। और एक क्या होता है हमारा लेफ्ट वर्ड रोटेशन। लेफ्ट वर्ड रोटेशन में क्या होता है, तो यहाँ पे रिसोर्स में हमारा टेक्नोलॉजी में कमी आती है। मान लो कि पहले हम कोई और HYV सीरीज यूज कर रहे थे, अभी हम नॉर्मल सीरीज पे शिफ्ट कर गए, जिसकी वजह से इसका प्रोडक्शन कम हो गया है, ये 70 पे आ गया है। तो इसको बोलते हैं रोटेशन इन PPC। ठीक है, तो इससे तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का।